हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय फाइनेंशियल्स क्लासेस। आज जो है हम एक कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से जो है कंपोनेंट्स हैं, सोर्स ऑफ फंड है, कौन से कंपोनेंट हैं जो यूजेज ऑफ फंड है। दोस्तों, पहले भी हमने वीडियो में बताया है कि लेफ्ट साइड ऑलवेज कम्स द लायबिलिटी एंड द राइट साइड इट कम्स द असेट। तो लायबिलिटी में क्या क्या आता है और असेट्स में क्या क्या आता है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले जो है करंट लायबिलिटी आती है। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच रिमेन फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट को करंट लायबिलिटी के ब्रैकेट में रखें। सो द लायबिलिटी विच आर गोइंग टू इनकर इमीडिएटली within a shorter period of the 12 months. Then the term liability are those liability which remain for a period of more than 12 months. So generally the term liability includes the एक term loan होता है, then bond, debentures. So those things comes under the term liability. So there the repayment periods exceeds the 12 months and the company generally against the term liability creates a long-term asset. Term liability is also called as a non-current liability. If you are finding any term like non-current liability in any balance sheet, so it is as good as the term liability. Then it comes to the capital. Capital क्या होता है friends? Capital is the main, you can say, the promoters own money into the business. अब आप सोचते होंगे कि प्रमोटर्स का अपना पैसा है तो ये लायबिलिटी में क्यों है। तो लायबिलिटी में इसलिए फ्रेंड्स की एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो कि though it is a promoter's money, but the balance sheet or the promoter himself are two separate legal entity. दोनों एक दूसरे को अलग अलग मानेंगी। अगर प्रमोटर कंपनी में पैसे डालता है तो बैलेंस शीट में कंपनी समझेगी कि हम प्रमोटर से पैसे लिए हैं एंड एज एंड व्हेन the promoter will demand I have to remit it back, means I have to pay it back. So that's why the promoter's money is called as a capital, क्योंकि capital जो है till the business lasts, as long as like the business survives, till that time that money is going to remain into the business, but the capital is the first one which observe the loss also. ठीक है, तो इसलिए जो है कैपिटल का ये नेचर है। इसमें जो है आगे हम और भी बता दूं दोस्तों कि मैं ईच कंपोनेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ईच कंपोनेंट जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्या होता है, वो कौन से ब्रैकेट में आएगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, वो कौन सी ब्रैकेट में आएगी, डेफर टैक्स असेट क्या होते हैं, वो कौन से, बॉन्ड डिवेंचर के कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे, शेयर प्रीमियम क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब, वो सब क्या होता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आएंगे, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, तो सारे जो हम डिटेल में डिस्कस अभी हम। सो देयर आफ्टर असेट साइड कम्स द करंट असेट्स। अब जो है मैं यहाँ फिर बता दूं कि लायबिलिटी आप जो ये तीनों फर्स्ट करंट लायबिलिटी, टर्म लायबिलिटी और ये कैपिटल देख रहे हैं, ऑल थ्री आर द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ए कंपनी एंड असेट्स जो है दीज आर द यूजेज ऑफ फंड्स। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं विच रिमेन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स with the company or which are highly in liquid in nature, कैश और कैश इक्विवेलेंट लाइक कैश और बैंक बैलेंस, वो सारे जो हैं स्टॉक, देन बुक डेट्स, दोज थिंग्स, इवन द एडवांस पैड टू द सप्लायर, सो दोज कम्स अंडर द करंट असेट्स। तो ये भी जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देन कम्स टू द फिक्स असेट। सो दोस्तों, फिक्स असेट्स क्या होता है? फिक्स असेट्स वो असेट्स होता है जो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए परचेज किया जाता है कंपनी के द्वारा। एंड इन द अगेंस्ट दैट फिक्स असेट ना कंपनी ऑलवेज प्रोवाइड द डिप्रिसिएशन, जो है वो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है फिक्स असेट के अगेंस्ट में। ठीक है, और ये जो है इजिली कैश के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। That is the nature of the fixed asset. Then it comes to the non-current assets. तो non-current assets क्या होता है? Which does not fall into the category of either current assets और into the fixed assets. तो वो होता है जैसे कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब्सिडरी में, एसोसिएट कंसर्न में, तो उस केस में वो क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करेंट असेट्स में आएगा। अब जैसे फिक्स डिपॉजिट हुआ, फिक्स डिपॉजिट को हम हाईली लिक्विड मानते हैं, प्री क्लोज कभी भी कंपनी कर सकती है, तो उस केस में वो फिक्स डिपॉजिट विल बी ए करेंट असेट फॉर ए कंपनी, बट द सेम फिक्स डिपॉजिट व्हेन इट इज डिपोजिटेड विद सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई कंपनी ने किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 10 लाख रुपए की एफडी जो है डिपॉजिट करे, तो वो डिपॉजिट तब तक उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ रहेगी जब तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उस कंपनी को यूज करता रहेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने रखा है। सो इन दैट केस दैट फिक्स डिपॉजिट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉन करंट असेट। क्यों? क्योंकि नॉन करंट असेट एफडी तो कंपनी के पास है लेकिन वो उसको लिक्विडेट नहीं कर। सो नाउ कमिंग टू द इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होता है दो इट एग्जिस्ट विद द कंपनी लेकिन दैट कैन नॉट बी टच्ड
इनफैक्ट। और इंटेंजिबल असेट्स जैसे ब्रांड, गुडविल, ये सब तो होता ही है। उसके अलावा जो है डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, या प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, या इनफैक्ट जब कंपनी को कोई लॉस होती है ना, तो वो भी असेट्स के रूप में डिक्लेयर करती है। ये सारे असेट्स आप देखो कि डेफर्ड एक्सपेंसेस या लॉस या ब्रांड, गुडविल, ये सब जो है ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करे, तो दीज असेट्स आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल असेट्स। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स about each components, various components, maybe 100 components I am going to discuss within both the category, liability side or asset side, ठीक है। So intangible assets we have discussed now. Now coming to the contingent liability. Contingent liability are those liability which may occur and which may not occur with the company, ठीक है। अब जैसे आप सोच लो कि एक आईटी कंपनी ने डिमांड नोटिस रेज किया कंपनी के अगेंस्ट में। कंपनी ने अभी पैसा पे नहीं किया है उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और कंपनी ने भी चैलेंज किया है कोर्ट में। अब देखिए यहाँ पे कोई कंपनी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ कंपनी, लेकिन कोर्ट में जो केस चल रही, जो कंपनी ने चैलेंज किया है डिमांड नोटिस को, वो कंपनी के फेवर में भी जा सकती है, कंपनी के अगेंस्ट में भी जा सकती है। कंटीजेंट लायबिलिटी जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस, इन दैट केस इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी अपीयर कहाँ होता है? तो कंटीजेंट लायबिलिटी आपको या फिर नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेंगे, या इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होते हैं, आपको वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो आप जो है दोस्तों नोट्स टू अकाउंट या इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को जरूर स्टडी कीजिए। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया था इसमें कि हम कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। हमने एक कंपनी के इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स का डिटेल से डिस्कस भी वहां पर किया हुआ है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट को स्टडी करना, क्योंकि कभी कभी मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज जस्ट 10 लाख रुपीज, वेयर एज इनकम tax department has raised the demand of suppose 50 lakh rupees. So in that case, if the company lose the case against the income tax department, so in that case, not only the capital of the company will be eroded, so in that case, the company may have to borrow or arrange some other sources to repay the rest 40 lakh rupees to the income tax department. Contingent liability, though it appears on the notes to account or auditor's report, but it has lot of impact in future in the balance sheet of a company. So request प्लीज आप जो है स्टडी जरूर कीजिए ऑडिटर्स रिपोर्ट को।